कैपेसिटर के पैरेलल ग्रुपिंग में दोनों कैपेसिटर का लेफ्ट प्लेट एक साथ और राइट प्लेट एक साथ कनेक्ट करते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ दो कैपेसिटर लिए हैं, एक का कैपेसिटेंस C1 एक का कैपेसिटेंस C2, दोनों के लेफ्ट प्लेट को एक साथ और राइट प्लेट को एक साथ कनेक्ट किए हैं और इसको किसी सेल से कनेक्ट कर दिए। सेल का EMF है E। सेल से Q चार्ज लेंगे और ये Q चार्ज इस दोनों कैपेसिटर के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे इधर से चला +Q और इधर से चला -Q, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। तो इधर से चार्ज Q लेके आए, एक पार्ट Q का इसको मिला Q1 + Q1 और जो बच गया वो Q - Q1 इसको मिला, इस प्लेट को मिला Q - Q1। ठीक इसी तरह से -Q लेकर जो चले हैं तो -Q में इस C1 को मिला -Q से इसको मिला -Q1। जैसा चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसी तरह से ठीक इधर और इसको मिला -Q - Q1। यहाँ ध्यान दीजिए कि सेल से कितना चार्ज डिलीवर हुआ, तो सेल से Q चार्ज डिलीवर हुआ। अब यहाँ देखिए दोनों कैपेसिटर का लेफ्ट प्लेट इसी से जुड़ा हुआ है, सेल के पॉजिटिव प्लेट से, और दोनों कैपेसिटर का राइट प्लेट इस सेल के इस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। हमको चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए कि दोनों कैपेसिटर मिल करके सेल से कितना चार्ज को खींचना चाहिए, तो दोनों कैपेसिटर मिलके सेल से Q चार्ज लिया है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में हम इस दोनों के बदले एक कैपेसिटर लेंगे जिसका एक कैपेसिटेंस बोलेंगे C इक्विवेलेंट और इसको उसी सेल से कनेक्ट कर दें जिसका EMF है E। तो यहाँ भी सेल को +Q चार्ज इधर देना चाहिए और इधर -Q, तो इस प्लेट पे आ गया +Q चार्ज और इस पे आ गया -Q चार्ज। अब यहाँ देखिए दोनों कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू EMF के बराबर ही होगा। दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि देखिए इस कैपेसिटर का लेफ्ट प्लेट भी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और राइट प्लेट सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इस प्लेट के लिए, ऊपर वाले प्लेट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखें तो EMF = Q1/C1। इससे आप Q1 निकाल सकते हैं कि इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया। आप Q2 निकाल सकते हैं। दूसरा कैपेसिटर के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर। तो E = Q - Q1/C2। देखिए इससे हमको Q1 मालूम हो जाएगा और इससे हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो Q इससे कैलकुलेट हो जाएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए इस कैपेसिटेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख दें। इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर। तो E = इसका टोटल चार्ज कितना था Q और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना, तो C इक्विवेलेंट। अब इस इक्वेशन से इस दोनों को सॉल्व करके हम लोग Q का वैल्यू और Q का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ वो वैल्यू पुट कर देंगे तो C इक्विवेलेंट निकल जाएगा। या ऐसा कहिए, ये जनरल ऐसे सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो Q1 = लिख सकते हैं हम लोग C1 × E। यहाँ से देखिए Q - Q1 = C2 × E। इसमें Q1 का वैल्यू पुट कर दें तो Q हो गया Q - Q1 के जगह पे C1E = C2E। तो Q का वैल्यू हो गया C1E + C2E। यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं Q के जगह पे C1E + C2E। ये C1E RHS में चला गया तो, और बटे में C इक्विवेलेंट, E टर्म कैंसिल हो गया तो C इक्विवेलेंट = हो गया C1 + C2। पैरेलल ग्रुपिंग में दो कैपेसिटर को शो किए हैं। अगर दोनों कैपेसिटर पैरेलल ग्रुप्ड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखते हैं C1 + C2। और अगर यहाँ तीन कैपेसिटर पैरेलल ग्रुप्ड रहता, C1, C2 और C3 पैरेलल ग्रुपिंग में रहता, तो इसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखते हैं C1 + C2 + C3। अब देखिए HC वर्मा बुक का क्वेश्चंस कुछ है जिसमें पैरेलल ग्रुपिंग के लिए, पैरेलल ग्रुपिंग को समझने के लिए एक है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का हम फिगर बना रहे हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं।
कैसे बनाना है। इस तरह से दो कैपेसिटर है, आप एक सेल से कनेक्ट किए हैं। सेल का ईएमएफ है 10 वोल्ट, सॉरी इसमें सेल यहां से कनेक्टेड है ऐसे। सेल का ईएमएफ है 10 वोल्ट और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से फिर एक कनेक्शन है और ये इससे कनेक्टेड है इस तरह से। इसका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफराड। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफराड और सेल का ईएमएफ है 10 वोल्ट। देखिए पहचानते हैं कि ये सीरीज ग्रुपिंग है कि पैरेलल ग्रुपिंग है, या फिर अगर नहीं पता चलता है कि सीरीज ग्रुपिंग है कि पैरेलल ग्रुपिंग है तो फिर कैसे बनाते हैं और इसमें निकालना क्या है। तो इसमें निकालना है चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। बैटरी कितना चार्ज डिलीवर करेगा वो चार्ज हमको निकालना है। तो पहला बात, अगर आप थोड़ा ऐसे देखें इसको, तो इस कैपेसिटर का 5 माइक्रोफराड कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर का जो लेफ्ट प्लेट है ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और इस 6 माइक्रोफराड वाले कैपेसिटर का भी एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अगर आप ऐसे देखिए तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं, एक ये और एक ये। दोनों कैपेसिटर का एक प्लेट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और दोनों कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट है, देखिए इस कैपेसिटर का ये प्लेट और इस कैपेसिटर का ये प्लेट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन कनेक्शन हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग में देखते हैं, जिसमें दोनों कैपेसिटर का लेफ्ट प्लेट एक साथ कनेक्टेड हो और दोनों कैपेसिटर का राइट प्लेट एक साथ कनेक्टेड हो। दोनों कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और दूसरा प्लेट सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो। तो इस तरह की ग्रुपिंग को पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ये फिगर देखिए, यहाँ ये शो किए हैं ये प्लेट और ये प्लेट कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है और ये दोनों प्लेट कैपेसिटर के ये दो कैपेसिटर का ये दोनों प्लेट सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। मतलब ये जो दोनों कैपेसिटर है C1 और C2 ये पैरेलल ग्रुप्ड है, पैरेलल ग्रुपिंग में है। तो इस केस में पैरेलल ग्रुपिंग केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए C इक्विवेलेंट लिखते हैं। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो हो गया 5 and 6 11 माइक्रोफराड। EMF ऑफ द सेल इज 10 वोल्ट। तो इस दोनों कैपेसिटर के बदले एक कैपेसिटर लगाएं जिसका कैपेसिटेंस 11 माइक्रोफराड लें अगर, और इसको अगर सेल से कनेक्ट कर दें तो ये सेल या बैटरी कितना चार्ज डिलीवर करेगा। तो वो Q निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, Q इज इक्वल टू C इंटू V। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू E। दिस बिकम्स 11 माइक्रोफराड इंटू 10 वोल्ट। कैलकुलेट कर लें तो ये हो गया 110 माइक्रो कूलम। फराड और वोल्ट को मल्टीप्लाई किए तो वो कूलम हो गया। तो इस केस में चार्ज डिलीवर्ड बाय द बैटरी यही हो गया। अगर आपसे पूछता वर्क डन बाय द बैटरी, तो वर्क डन बाय द बैटरी निकालने के लिए W बैटरी के लिए Q इंटू E कर देते, जहां Q चार्ज गिवन बाय द बैटरी है और E इसका EMF है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर पूछा नहीं गया इसमें, अगर पूछा जाता तो 110 माइक्रोकूलम एंड ये हो गया 10 वोल्ट। तो यहाँ पे कूलम इंटू वोल्ट मिलकर के जूल हो जाता है। तो ये 1100 माइक्रो जूल इसका वर्क डन बाय द बैटरी लिखते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग पे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है 8 जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अभी बनाएंगे हम लोग, जिसमें 10 ये बनाए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं, 8 और 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन में 3 कैपेसिटर का यूज किया हुआ है। एक ये दूसरा और ये इसके पैरेलल में दिख रहा है एक और
देखिए ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है और सेल यहाँ पे कनेक्टेड है। इसमें पूछा गया है फाइंड द चार्ज अपियरिंग ऑन ईच ऑफ द 3 कैपेसिटर्स ऑन फिगर। तीनों कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज होगा वो निकालना है। इस सेल का ईएमएफ है 12 वोल्ट और ये है 8 माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड, ये है 4 माइक्रोफराड और दूसरा कैपेसिटर ये भी 4 माइक्रोफराड का है। तो अगर आप सीरीज पैरेलल को समझते हैं तो उस हिसाब से देखिए इस दोनों कैपेसिटर के लिए इस दोनों कैपेसिटर का अपर प्लेट एक साथ कनेक्टेड है, फिर आगे जाके ये दूसरे किसी से कनेक्टेड है। इस दोनों कैपेसिटर को देखिए कि पैरेलल ग्रुपिंग के जैसा है। पैरेलल ग्रुपिंग में जितना भी कैपेसिटर रहता है सबका एक प्लेट एक साथ और दूसरा प्लेट एक साथ कनेक्टेड होता है, तो इस तरह की ग्रुपिंग को बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। यहाँ पे यही सिचुएशन है, ये 4 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड पैरेलल ग्रुप्ड है। तो इसका एक फिगर अगर फिर से ड्रॉ करें तो जरा देखिए तो इस तरह से, ऐसे ही आपके ऊपर है कि आप फिगर रीड्रॉ करें या नहीं करें, समझना इंपॉर्टेंट है बात यहाँ पे। तो इस फिगर को हम ऐसे बना दिए, कैपेसिटर का सिंबल दोनों है, जैसे चाहिए वैसे बनाइए। देखिए ये 8 माइक्रोफराड यहाँ ड्रॉ किए और ये 4 पैरेलल में था तो उसको इस तरह से लगा दिए। मतलब ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो पॉइंट यहाँ है और देखिए दोनों कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट था वो सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था। तो यहाँ पे अब सेल कनेक्ट कर दें, इस तरह से सिचुएशन हो गया। ये हो गया 12 वोल्ट, ये हो गया 4 माइक्रोफराड और ये 4 माइक्रोफराड। सीरीज पैरेलल से अगर बनाएं तो ये 4 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड पैरेलल ग्रुप्ड है, तो पैरेलल में 8 माइक्रोफराड हो गया। C1 और C2 अगर पैरेलल ग्रुपिंग में होता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। ये रेजिस्टेंस के ग्रुपिंग का उल्टा है, मतलब जैसे रेजिस्टेंस अगर पैरेलल ग्रुप रहता है तो उसमें प्रोडक्ट बाय सम लिखते हैं दो रेजिस्टर के लिए। तो यहाँ अगर और सीरीज में R1 प्लस R2, तो यहाँ कैपेसिटर में क्या हुआ कि C1 ये दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल ग्रुप है तो 4 और 4 के बदले एक कैपेसिटर लगा दें 8 माइक्रोफराड का। तो इस दोनों को हटा करके इस दोनों के बदले एक कैपेसिटर लगा दें, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। एक दोनों के बदले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगाएं, वो कितना का, तो 4 और 4 का हो गया 8 माइक्रोफराड। अब ये फिगर देखिए रिड्यूस हो गया, 3 कैपेसिटर से 2 कैपेसिटर में आ गए। अब ये 2 कैपेसिटर में देखिए ये दोनों कैपेसिटर सीरीज ग्रुप्ड है। सीरीज ग्रुपिंग में क्या करना है कि 2 कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए दोनों का प्रोडक्ट बाय दोनों का सम कर दें, या 1/c इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो 8 और 8 अगर सीरीज ग्रुपिंग है तो इसका इक्विवेलेंट हो गया 8/2। कैसे हुआ वो देखिए, 1/8 प्लस 1/8 दिस इज 2/8 और 1/4, ये 1/c इक्विवेलेंट है। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4, देन c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 माइक्रोफराड। मतलब इस दोनों कैपेसिटर को हटा लें और इस दोनों के बदले एक कैपेसिटर लगाएं, तो वो एक कैपेसिटर हो गया 4 माइक्रोफराड का। तो यहाँ लगा दिए 4 माइक्रोफराड कैपेसिटेंस। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिए। जब आप सीख जाएंगे सीरीज और पैरेलल तो फिगर ये देखते ही आप बता देंगे कि ये दोनों पैरेलल है तो 8 हो गया, 4 और 4 माइक्रोफराड पैरेलल ग्रुपिंग है तो 8 हो गया, 8 और 8 सीरीज है तो 8/2 मतलब 4 माइक्रोफराड हो गया। क्यों निकालना था, तो Q इज इक्वल टू, यहाँ से ये चार्ज प्लस Q दिया और ये माइनस Q, तो चार्ज गिवन बाय द बैटरी का मतलब ये प्लस Q है। Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो C इक्विवेलेंट हो गया 4 माइक्रोफराड और V हो गया 12 वोल्ट, दिस इज 48 माइक्रोफराड इनटू वोल्ट कूलम। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी सीरीज पैरेलल के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में 9 के फिगर को बनाना है। इसमें 2 पार्ट है, A और B। निकालना क्या है इसमें, C1 C2 दिया हुआ है 2 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, और कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन पॉइंट्स इंडिकेटेड। ठीक है, देखिए इस तरह से एक कैपेसिटर यहाँ है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ है, फिर 2 कैपेसिटर इस तरह से है और 2 पॉइंट कौन सा है, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। एक को N बोल दें और एक को M बोल दें।
बीच में ये एक वायर से कनेक्टेड है। वायर से कनेक्टेड कहने का मतलब ये बात हुआ कि इस दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। ये पॉइंट और ये पॉइंट एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड होने का मतलब इस दोनों पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल का वैल्यू सेम है। मतलब आप इस दोनों पॉइंट को एक जगह भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ C1 है, यहाँ भी C1 है, और यहाँ C2 और यहाँ भी C2। अब सीरीज पैरेलल को देखने से, सीरीज पैरेलल को देखने के लिए ऐसा देखिए, ये C1 और C2 के लिए दोनों का लेफ्ट प्लेट एक साथ है, देखिए यहाँ पे, और एक ये वायर से अगर कनेक्टेड है तो इस फिगर को आप रीड्रॉ कर सकते हैं। वायर से कनेक्टेड होने का मतलब आप इसको ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से। अब देखिए फिगर ये दिख रहा है क्या, ये दोनों पैरेलल ग्रुपिंग में और ये दोनों पैरेलल ग्रुपिंग में, और ये दोनों जो है आपस में सीरीज ग्रुप्ड है। तो C1 और C2 अगर पैरेलल ग्रुपिंग में है तो इस दोनों के बदले एक कैपेसिटर लगा देंगे जिसका कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो जाएगा। और फिर इसी तरह से C1 और C2 पैरेलल में है तो इस दोनों के बदले एक कैपेसिटेंस लगा देंगे, एक कैपेसिटर लगा देंगे जिसका कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो जाएगा। ये M और ये N। C1 का वैल्यू दिया हुआ है, C1 4 माइक्रोफैराड है और C2 6 माइक्रोफैराड है। अब जरा देखिए, ये 4 और ये 6 मतलब ये 10 माइक्रोफैराड हो गया, और ये भी तो वही है, तो 10 माइक्रोफैराड हो गया। अब 10 माइक्रोफैराड का दो कैपेसिटेंस अगर सीरीज ग्रुप्ड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दें, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय सम कर दें। या फिर आप ये भी ध्यान रखिएगा समझ के क्या, कि अगर C कैपेसिटेंस का N कैपेसिटर अगर सीरीज ग्रुपिंग किया हुआ है, ऐसा N कैपेसिटर आइडेंटिकल कैपेसिटर है, ऐसा N कैपेसिटर लगाए हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं 1/C + 1/C अप टू n टर्म्स, देन 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n/C, देन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/n। तो यहाँ पे दो कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड का, दो कैपेसिटर सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लिख सकते हैं C/2 दैट इज 10 माइक्रोफैराड बाय 2। C मतलब किसी एक का कैपेसिटेंस, तो ये हो गया 5 माइक्रोफैराड। इस केस में सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाता है। इसका एक और फिगर है B फिगर को देखते हैं, उसमें सीरीज पैरेलल पहचानते हैं। देखिए B में ऐसा ही सेटअप है, ऐसा ही दो सेटअप है। C1 C2 वाला जो A पार्ट में बनाए हैं उसके लिए देखिए उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है ये C1 और ऊपर में फिर C1, यहाँ पे C2, ये भी C2, बीच में ये वायर से कनेक्टेड है, इसको तो अभी तुरंत बनाए हैं, ये C2 और ये C2। अगर C1 C2 का यही वैल्यू है तो 6 और 4 10 और 10 5 माइक्रोफैराड लिखे थे उसमें, तो समझिए तो इसके बदले 5 माइक्रोफैराड लिख देंगे। और ऐसा फिर एक है, ये देखिए ऐसा, इस तरह से C1 C2 ठीक है, C1 और C2। तो अभी आपने A पार्ट इसका देखा है, A पार्ट इधर है पॉइंट M और इधर है N जिसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखिए अभी इसका आपने सॉल्व किया है कि ये दोनों पैरेलल ग्रुपिंग में, कैसे पैरेलल ग्रुपिंग में, तो ये वायर से कनेक्टेड है, तो ये इस तरह से देखिए ऐसा फिगर है ये, और फिर यहाँ भी वायर से कनेक्टेड है, फिर क्वेश्चन में ये भी है, क्वेश्चन में ये कनेक्टेड है ऐसे बीच में फिर, तो फिर इसके लिए भी वही सिस्टम लगा दें कि इसको यहाँ से ऐसे और इसको ऐसे एक जगह ले आए। सिर्फ फिगर को हम लोग ऐसे देखने में जरा ये लगता है कि सीरीज पैरेलल साफ साफ दिखने लगता है ऐसे बनाने से, तो इस तरह से। तो आइए अब C1 था कितना 4 माइक्रोफैराड, 4 और 6 10 माइक्रोफैराड, 4 और 6 10 माइक्रोफैराड, मतलब इस दोनों के बदले 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, इस दोनों के बदले भी 10 माइक्रोफैराड। अब आइए यहाँ देखिए 4 और 6 था, हाँ ठीक है, 10 माइक्रोफैराड इसके लिए, फिर और 10 माइक्रोफैराड यहाँ पे, 10 माइक्रोफैराड। वही क्वेश्चन मतलब दो बार आ गया, दो यूज किया गया, इस सेट का दो बार यूज हुआ है। तो 10 और 10 सीरीज ग्रुप है, तो उसके बदले हम लोग लिख सकते हैं एक कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड का,
देखिए सीरीज ग्रुपिंग में क्या बोले याद रखने के लिए, मतलब ध्यान में रखने के लिए कि अगर C कैपेसिटेंस का दो कैपेसिटर सीरीज ग्रुप्ड है तो इक्विवेलेंट हो गया C/2, अगर 3 रहा तो C/3, इस तरह से 4 रहेगा तो C/4, n रहेगा C/n इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो 10 माइक्रोफैराड का दो कैपेसिटर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट हो गया 10/2 मतलब 5 माइक्रोफैराड। और फिर यहाँ पे 10 माइक्रोफैराड का दो कैपेसिटर सीरीज ग्रुप है तो 5 माइक्रोफैराड। अब पैरेलल ग्रुपिंग में आ गया क्या कि अगर C कैपेसिटेंस का दो कैपेसिटर पैरेलल ग्रुप है C और C, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C+C मतलब 2C, अगर 3 रहेगा तो 3C, 4 रहेगा तो 4C। तो यहाँ 5 माइक्रोफैराड का दो कैपेसिटर पैरेलल ग्रुप है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 5 माइक्रोफैराड प्लस 5 माइक्रोफैराड, दिस इज 10 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ने देखा 8, 9 और 10। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में तीन कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड एंड 40 माइक्रोफैराड एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए 12 वोल्ट बैटरी। 12 वोल्ट की बैटरी के साथ ये तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड हैं सीरीज में। फिर इसमें पूछता है फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर्स। सीरीज ग्रुपिंग में चार्ज सेम होता है, तीनों पे चार्ज सेम ही होगा। हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। ठीक है, C1, C2 और C3 को सीरीज में पहले शो कर लें। 20 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड एंड 40 माइक्रोफैराड। 20 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड एंड 40 माइक्रोफैराड। These capacitors are connected in series with a cell or battery of EMF 12 volt। हमसे चार्ज पूछा गया है। देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं पूछा गया है, चार्ज पूछा गया है। जरा सा सीरीज ग्रुपिंग में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट। देखिए बनाने का तरीका 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए और सब कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा तो Q इज इक्वल टू C इंटू E करके निकाल सकते हैं। देखिए इसी चीज को लगाने के लिए एक और तरीका है। तरीका क्या है? वही चीज है जिससे आप पढ़े हैं। यहाँ से प्लस Q चार्ज चला और यहाँ से माइनस Q, इस पे आ गया प्लस Q और यहाँ आ गया माइनस Q। बीच वाले प्लेट्स में जो और किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है उसका नेट चार्ज 0, तो यहाँ इंडक्शन से हम लोग चार्ज शो कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस Q, यहाँ प्लस Q, फिर माइनस Q और प्लस Q, तो चार्ज सेम होना ही था। और अब एक बार हम लोग इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं क्लॉकवाइज। पिछले क्लास में मतलब पार्ट 3 में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग एक पॉइंट से कैसे इसमें चलते हैं, एक लूप बना देते हैं। ए पॉइंट से चल के हम लोग क्लॉकवाइज फिर ए पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो लिखते हैं VA इज इक्वल टू, यहाँ देखिए पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट पहले मिला तो पोटेंशियल लिखना है, प्लस क्यों लिखें क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पहले मिला, पोटेंशियल हमको लिखना है। तो V इज इक्वल टू Q बाई C कितना है 20 माइक्रोफैराड हमारे ध्यान में है। दूसरा कैपेसिटर के लिए फिर पॉजिटिव प्लेट पहले मिला तो Q बाई 30 माइक्रोफैराड हम समझ रहे हैं। और फिर तीसरा के लिए भी प्लस Q बाई 40 माइक्रोफैराड। और यहाँ से आ जाइए, सेल का निगेटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है आपको, इधर से चल के आने में आपको ये निगेटिव टर्मिनल पहले मिला, -12 सेल को क्रॉस कर गए, फिर ए पॉइंट पर आ गए तो प्लस VA लिख दिए। वही है, लिखने का तरीका ऐसा है। तो VA को इधर वापस ले आइए, VA माइनस VA 0 हो गया। 0 इज इक्वल टू Q कॉमन ले लीजिए, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 माइनस 12 को LHS में ले आइए। 12 इज इक्वल टू Q 1/20 1/30 1/40 देन Q इज इक्वल टू Q कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इसमें एक और चीज निकालना था, फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर। देखिए हर कैपेसिटर के लिए चार्ज Q है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर कहने का मतलब चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट का देखिए, तीनों कैपेसिटर के लिए पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज Q है, ये Q निकल गया यहाँ से। और फिर निकालना है हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द बैटरी। तो वर्क, बैटरी इसमें कितना चार्ज डिलीवर किया Q, तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या लिखेंगे, तो वर्क डन बाय द बैटरी के लिए
कितना चार्ज डिलीवर किया वो और इनटू इसका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ। तो Q इंटू ई, तो यहाँ से Q निकाल लीजिए और यहाँ से वर्किंग बाय द बैटरी निकाल लीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सॉरी 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 कैपेसिटर है और बीच में एक सेल कनेक्टेड है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1, C2 और C3। पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। 1, 2 और यहाँ 3 कैपेसिटर है। तीन कैपेसिटर, दोनों प्लेट्स का लेंथ इक्वल बनाना चाहिए, नहीं तो सेल के साथ कंफ्यूजन होगा। और बीच में एक सेल कनेक्टेड है इस तरह से। ये देखिए कैपेसिटर में कैपेसिटेंस इसका C1, इसका C2 और इसका C3। सेल का ईएमएफ है 12 वोल्ट। ठीक है, ये सिचुएशन। और निकालना क्या है? तो निकालना है फाइंड द चार्ज ऑन द 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन इन फिगर। तीनों पे चार्ज निकालना है। पहले समझते हैं कि चार्ज निकालने में ये क्या कोई ग्रुपिंग भी है इसमें। तो ये देखिए तीनों कैपेसिटर के लिए जो अपर प्लेट आप देख रहे हैं, ये तीनों अपर प्लेट एक साथ कनेक्टेड है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। देखिए तो ये कनेक्टेड है यहाँ, ये भी यहाँ और ये भी यहाँ। इस तीनों कैपेसिटर का ऊपर वाला प्लेट इस सेल के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है और तीनों कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट है, देखिए तीनों कैपेसिटर का जो सेकंड प्लेट है, ये तीनों एक साथ कनेक्टेड है सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। तो यही तो पैरेलल ग्रुपिंग होता है। इस फिगर को हम रीड्रॉ कर लेंगे। 3 कैपेसिटर शो कर दें, तीनों का एक प्लेट एक साथ सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड दिखा दें, देखिए। और बाकी तीनों प्लेट एक साथ कनेक्टेड है सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। ये सिचुएशन हो गया, ये C3 था। अब पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये C1, ये C2 और ये C3 और ये सेल का ईएमएफ। पैरेलल ग्रुपिंग में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, चार्ज तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट। तो चार्ज आप जैसे चाहे शो कर सकते हैं। यहाँ Q चार्ज अगर लेके आप चलें तो इसको मिल गया, सपोज कीजिए इसी में से कुछ पार्ट इसको मिला, कुछ पार्ट इसको मिला और कुछ पार्ट इसको मिला। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये चार्ज गिवन बाय द बैटरी Q हो गया। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और इधर से माइनस Q चला था। तो जैसा इधर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं वैसा ही इस तीनों प्लेट को देंगे। इसको देंगे माइनस Q1, इसको देंगे माइनस Q2 और इस प्लेट को मिलेगा माइनस Q3। हमसे पूछा गया है चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर्स। टोटल चार्ज पूछेगा तो तीनों निकाल के ऐड कर देंगे। चलिए पैरेलल ग्रुपिंग में ये समझें कि तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है सेल के ईएमएफ के बराबर। तो पहला कैपेसिटर के लिए चार्ज हम लोग लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू E। C1 का वैल्यू क्या है? तो C1 का वैल्यू है 2 माइक्रोफराड और पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। 2 माइक्रोफराड इंटू 12 वोल्ट, दिस इज 24 माइक्रो कूलम। यूनिट पे ध्यान देना है। और Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू E। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तीनों कैपेसिटर पैरेलल ग्रुप्ड है इसलिए। एंड Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू E। इस तरह से आप तीनों कैपेसिटर का चार्ज निकाल लीजिए। अगर इसमें पूछता कि चार्ज गिवन बाय द बैटरी बोलिए तो टोटल चार्ज निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। वर्क डन बाय द बैटरी पूछता तो W बैटरी इज इक्वल टू Q इंटू E कर दें, जहाँ Q टोटल चार्ज गिवन बाय द बैटरी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे सीधे रिलेटेड क्वेश्चन है। Q इज इक्वल टू CV पे क्या कहना है इसमें? कहता है व्हेन 1.0 into 10 to the power 12 electrons are transferred from one conductor to another, what type of conductor is not mentioned। सिर्फ ये लिखा हुआ है कंडक्टर है। तो सपोज करते हैं ऐसे समझने के लिए कि A और B दो कंडक्टर है जिसमें एक से 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया कितने इलेक्ट्रॉन्स का? 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस पे चार्ज हो जाएगा, चार्ज ऑन A
is plus Ne and charge on B minus Ne. तो इससे आप चार्ज निकाल लेंगे 10 to the power 12 and E is the quantum of charge, that is smallest possible charge. E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and QB is equal to minus 10 to the power 12 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb से हम चार्ज निकाल लिए A पे कितना और B पे कितना. और अगर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अपीयर, दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V इज इक्वल टू 10 वोल्ट. निकालना क्या है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कंडक्टर सिस्टम. सपोज कर लेते हैं कि ये कंडक्टर का सिस्टम है वो पैरेलल प्लेट के जैसा है, जिसमें एक प्लेट M से दूसरे प्लेट M को आप इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो इस पे आ गया प्लस Q चार्ज, इस पे आ गया माइनस Q चार्ज, और दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस Q का वैल्यू मालूम है. Q यहाँ पर Q कहने का मतलब चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. Q इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 7 हो गया ये कूलम. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, दिस इज 10 वोल्ट. देन C इज इक्वल टू Q by V को सॉल्व कर लीजिए, इसका कैपेसिटेंस फराड में निकलेगा. सेकंड, the plates of a parallel plate capacitor are made of circular disc of radii 5 cm each. If the separation between the plates is 1 mm, what is the capacitance? ये भी पैरेलल प्लेट के कैपेसिटेंस निकालने का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें प्लेट्स कैसा है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो प्लेट्स है वो सर्कुलर प्लेट्स है. इसका रेडियस मालूम है और दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है. तो रेडियस से हम लोग इसके प्लेट का एरिया निकाल लेंगे. ए हम लोग सॉल्व कर लेंगे पाई आर स्क्वायर से. ये सर्कुलर प्लेट है, रेडियस दिया हुआ है इसका 5 सेंटीमीटर. यूनिट पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए. 5 सेंटीमीटर को 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज 1 mm मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. ए मालूम कर लेंगे, सर्कुलर प्लेट है, पाई आर स्क्वायर से, और डी हो गया 10 टू पावर माइनस 3 मीटर. देन कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D को सॉल्व कर देंगे, इसका कैपेसिटेंस फराड में कैलकुलेट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, सपोज वन विश टू कंस्ट्रक्ट ए 1 फराड कैपेसिटर. देखिए हर जगह हम लोग को फराड, माइक्रो फराड, नैनो फराड, पिको फराड जैसा ही कैपेसिटेंस मिलता है. इसमें बोलता है कि आपको ऐसा कैपेसिटर बनाना है जिसका कैपेसिटेंस 1 फराड है. तो C इज इक्वल टू 1 फराड कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर बनाना है यूजिंग सर्कुलर डिस्क. अभी जैसा क्वेश्चन बनाए थे उसी के जैसा, ठीक है. सेपरेशन बिटवीन डिस्क इज केप्ट एट 1 mm. D is 1 mm. यहाँ पे जरा फराड पे ध्यान रखिएगा. 1 mm. What would be the radius of disc? हम लोग क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ एक फराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाना चाहते हैं जिसमें प्लेट्स का सेपरेशन कितना रखना है, तो 1 mm. तो आपसे पूछता है कि इसका रेडियस बताइए. जो आप सर्कुलर प्लेट लेंगे इसके लिए कितना रेडियस, कैसा रेडियस होना चाहिए. तो रेडियस तो यही हुआ. एरिया लिख दें तो पाई आर स्क्वायर. C कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. तो C का वैल्यू 1, एप्सिलॉन नॉट 8.85, 10 टू द पावर माइनस 12, एरिया पाई आर स्क्वायर. पाई का वैल्यू पुट करें 3.14 into r square by d 10 to the power minus 3. सेपरेशन है 1 mm. 1 mm का मतलब ये हो गया 10 to the power minus 3 मीटर. r स्क्वायर सॉल्व करने के लिए r स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 by 8.85 into 10 to the power minus 12 into 3.14. यहाँ देखिए ये -12 ऊपर चला गया तो 10 टू द पावर हो गया 9. 10 टू द पावर 9
बाई 8.85 इंटू 3.14। एक अप्रोक्सीमेशन में आप इसको सॉल्व करें या फिर आप ऐसे सॉल्व करें। देखिए 10 टू द पावर 9 है और नीचे 8.8 इंटू 3 अप्रोक्स समझते हैं अगर, तो 10 टू द पावर 9 बाई 8.8 इंटू 3, 8 3 24 और 24 और 2 26, 26.4 और ऊपर में r का पावर 9 है, नीचे 26 है। तो अप्रोक्स ऐसे कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे r का वैल्यू समझाने के लिए सपोज करते हैं कि वो 25 अगर है और ऊपर 100 अगर ले लें तो 10 टू द पावर 7 इंटू 100 बाई अप्रोक्स 25। देखिए तरीका है नहीं, ये r के हम समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे हम कुछ कहना चाहते हैं फैराड से रिलेटेड, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 25 इंटू 4, देन r इज इक्वल टू, ये r का स्क्वायर है, r इज इक्वल टू अंडर रूट इतना 10 टू द पावर 7 है, 10 टू द पावर 6 का 10 टू द पावर 3 हो गया, 10 अभी है, रूट 10 का वैल्यू 3.1 और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। ये अप्रॉक्स 6.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, दिस इज 6.2 किलोमीटर। यही बात यहाँ दिखाना था कि सिर्फ आप एक फराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाने के लिए अगर आप कोई सर्कुलर प्लेट यूज करेंगे जिसमें प्लेट्स का सेपरेशन आप 1 mm रखें, तो इस प्लेट का रेडियस 6.2 किलोमीटर रखना होगा। 6.2 किलोमीटर बहुत बड़ा हो गया ना, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया ये। तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट है फराड, ये बहुत बड़ा यूनिट है। यही रीजन है कि हम लोग कैपेसिटेंस के यूनिट के लिए माइक्रोफराड, नैनोफराड ETC सबका यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। A parallel plate capacitor having plate area and separation is connected to a battery 6 volt. Calculate the charge flown through the battery. How much work? एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें प्लेट का एरिया दिया हुआ है, प्लेट का सेपरेशन दिया हुआ है और सेल का EMF मालूम है। क्वेश्चन नंबर हो गया ये 4। प्लेट का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 25 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। ऐसा यूनिट में चेंज करना जरूरी है, तो स्क्वायर करना है तो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले क्वेश्चन में यूनिट पर ही ध्यान देना चाहिए। ए हो गया और सेपरेशन है 1 mm, d इज इक्वल टू 1 mm 10 टू द पावर -3 मीटर। एंड जो सेल आप कनेक्ट किए हैं उसका EMF है 6 वोल्ट। पहले कैपेसिटेंस निकाल लें, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D से, ये फराड में आएगा। कैलकुलेट चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। सिचुएशन को ऐसे फिगर में देखें, ये कैपेसिटर है और ये सेल है, ये C। तो C निकाल लेंगे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। A का वैल्यू यही देंगे 25 इंटू 10 टू द पावर -4 बाई 10 टू द पावर -3 को सॉल्व कर लीजिए, C निकल जाएगा फराड में। और ये सेल का EMF मालूम है, तो चार्ज गिवन बाई या चार्ज डिलीवर्ड बाई द बैटरी Q इज इक्वल टू C इंटू E से चार्ज निकाल लीजिए। और वर्क डन बाई द बैटरी कहता है, तो वर्क डन बाई द बैटरी के लिए आप देख रहे हैं कि बैटरी का EMF कितना है, E। EMF को क्या समझते हैं, तो EMF का मतलब हो गया यूनिट चार्ज को डिलीवर करने में जो वर्क होता है वही है सेल का EMF। तो अगर इस सेल से 1 कूलम का चार्ज मिलेगा तो 6 जूल का वर्क होगा, ठीक है। तो ये सेल कितना चार्ज दिया, तो Q चार्ज दिया, तो वर्क डन के लिए Q इंटू E। Q का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, E का वैल्यू 6 वोल्ट पुट कीजिए, तो वर्क डन बाई दी बैटरी निकल जाएगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 में। 5 भी, हाँ 5 क्वेश्चन नंबर है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्लेट एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी के जैसा। तो ये डाटा काम कर गया, इसमें एरिया लिखना नहीं पड़ा अलग से। और सेपरेशन है 2 mm
उसका डबल है सेपरेशन 2 mm। सेपरेशन बढ़ने से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है? तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, देन C इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई D। सेपरेशन अगर आप बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, 2 mm का मतलब हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। EMF हो गया 12 वोल्ट। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। चार्ज ऑन द कैपेसिटर निकालने के लिए तो पहले C निकालना पड़ेगा। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप 1 mm के लिए C निकाले थे, तो उसका अगर हाफ कर देते हैं तो 2 mm के लिए कैपेसिटेंस निकल जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो C निकल जाएगा, चार्ज निकल गया। उसके B में ये A में पहले C निकाल लेंगे, इसका फिर Q निकालने के लिए Q इज इक्वल टू C इंटू B कर देंगे, B पार्ट। अब क्या कहना है कि द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1 mm, फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। कैपेसिटेंस C था, C इसका सॉल्व करके आप निकालें जब 2 mm सेपरेशन था तब। ऐसे समझिए ये 2 mm सेपरेशन था, तो आपने इसका कैपेसिटेंस कुछ निकाला, वो C था। अब आपने क्या किया कि अब सेपरेशन को कम कर दिया। सेपरेशन को कितना किया? 1 mm। सेपरेशन को हाफ कर दिया आपने, तो नया वाला कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे? C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, और सेपरेशन हो गया D बाई 2। पहला सेपरेशन अगर D रखते हैं तो अब सेपरेशन हो गया D बाई 2, तो नया कैपेसिटेंस इसका डबल हो गया 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कैपेसिटेंस बढ़ गया, इसका मतलब है कि चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई। आपसे पूछता है कि बैटरी कितना एक्स्ट्रा चार्ज देगा, तो देखिए कितना एक्स्ट्रा चार्ज देगा। पहले तो C कैपेसिटेंस वाले को आपने सेल से कनेक्ट किया था, तो चार्ज गिवन बाय द बैटरी हो गया Q इज इक्वल टू C इंटू E। और अब का सिचुएशन में क्या है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2C हो गया, और आपने उसी सेल से इसको कनेक्टेड रखा है, तो नया वाला चार्ज हो गया 2C इंटू E, या EMF है इसका। तो अब कैपेसिटर के प्लेट पे डबल चार्ज आ गया, पहले के कंपैरिजन में चार्ज डबल हो गया। आपसे पूछता है क्या? नया चार्ज नहीं पूछता, आपसे पूछता है चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज। फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। तो एक्स्ट्रा चार्ज क्या कैसे निकालेंगे? एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब पहले से इतना था C इंटू E था, और अब 2 इंटू C इंटू E हो गया, तो एक्स्ट्रा चार्ज हो गया Q डैश माइनस Q, दिस इज C 2CE माइनस CE, दैट इज C इंटू E। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। 1 2 3 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये 5 था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 टू 10। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, और उसके पहले हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पढ़ लेंगे और स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पढ़ लेंगे।